सिंपल इंटरेस्ट का सवाल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, SI नॉट इवन CI। कि जब आप ये क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि ये रेशियोज का है, ये अलजेब्रा का है, लॉग का है, ये 8 की पावर है तो ये भी कोई 8 की पावर या 2 की पावर बनी जाएगी। पावर इक्वेट करने वाला डायरेक्ट क्वेश्चन। स्कोर 90 परसेंटाइल इन ऑल 3, ओवरऑल आपकी 93 परसेंटाइल बन जाएगी। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, क्लियरली हिंट आ रहा है ये 10 में जाएगा, ये भी 10 में जाएगा, फिर MN वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ये इसके ऊपर आ जाएगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, do you know that in a CAT exam, an average student lose around 20 marks, not because he could not do the questions or he did not know how to do the questions, but because he did not know what questions were to be done and what questions were to be left. So he could not actually choose the right questions, right? Now, many times आपने टीचर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि actually it is just about 7-8 questions. It is about choosing the right ones. CAT is about selecting the right questions, right? It is a case of selection and eliminating the wrong options or the wrong questions. But the point is, how do we do that? So by this video, we'll try to learn how to choose the right questions and we'll use CAT 2024 slot 1 for that, right? So my name is Rahul Butler and I'm a CAT 99.95 percentile on this beautiful channel MBA Wala. Let's begin the game, guys. And now, what happens is how to choose, right? Do you know कि ऐसा कुछ स्क्रीन दिखता है आपको कैट के पेपर में। यहाँ पे क्वेश्चंस आप यहाँ पे टैप कर करके चूज नहीं करते। अगर आप टॉप पर देखेंगे तो यहाँ पर एक PDF का बटन होता है, क्वेश्चन पेपर लिखा होता है। अगर आप इस पर टैप करते हैं तो आपको एक साथ सारे क्वेश्चंस PDF फॉर्मेट में दिखने लगते हैं, कुछ ऐसे, राइट। ऑफ कोर्स मैंने अभी ऑप्शंस हटा दिए ताकि हम एक साथ सारे क्वेश्चंस देख सके, राइट। ये जो ऊपर टॉपिक मेंशन है, ऐसा कुछ मेंशन वहां नहीं होता है, बट ये आपके माइंड को रीड करना है। जैसे ही ये PDF खुले, एक तो चूज करना आसान हो गया, राइट। एक एक करके बटन दबा दबा के मैं खोल खोल के नहीं देख सकता कि क्वेश्चन 14 मिक्सचर्स का था मुझे आता है, 13 इनइक्वालिटीज का था मुझे आता है, नहीं। आप PDF पे जाओगे, इट इज इजी, राइट, टू स्क्रॉल अमंग द क्वेश्चंस। नाउ द पॉइंट इज कि जब आप ये क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि ये रेशियोज का है, ये अलजेब्रा का है, लॉग का है, ये पाइप्स का है, ये फंक्शन का है, राइट। अनदर थिंग, वंस यू सी दीज क्वेश्चंस, 2024 की बात करूं या 2023 की बात करूं, कुछ स्लॉट्स ऐसे आए हैं जब पहले के क्वेश्चंस बहुत ही डिफिकल्ट रहे कि अगर एक बच्चा 1 2 3 5 6 ऐसे करके ओपन कर रहा है क्वेश्चंस और फिर सोच रहा है कि मैं कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, तो वो खो जाता है। हाथ लगती है निराशा, क्योंकि पहले 5-6 क्वेश्चन जान के टफ प्लांट किए जाते हैं और बच्चे को लगता है मेरे से तो एक ही बना, एंड द पैनिक बटन इज ऑन। तो एक बात पहले, अभी हम देखेंगे कि इसमें कौन सा करना था कौन सा नहीं करना था। आप डरना मत, पहले 4-5 में से नहीं हिट हुआ कोई भी, ऐसा नहीं लगा कि यार ये डूएबल है या देखा हुआ है, तो घबराना मत। फर्स्ट राउंड ऑफ सीइंग द क्वेश्चन शुड बी डन इन जस्ट 2 to 3 minutes, राइट। आपको क्विकली कॉल लेना है कि मैं कौन से क्वेश्चंस करने वाला हूं या करने वाली हूं। फर्स्ट राउंड वही है, एम करना है कि 5 से 6 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, बस 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएं कि हाँ यार ये देखे हुए हैं, ये आते हैं, ये उसी पैटर्न के हैं, या फिर स्ट्राइक कर जाए कि ओपन कहां से करना है। अब मान लेते मैंने ये पेपर देखा और मैंने PDF पे क्लिक किया। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई सी ओवर हियर, राइट, दैट यू नो टेक्स माय क्यूरियोसिटी इज दिस वन। कि भाई देखो ऐसा है, ये सवाल को देखा जाए तो एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन है, मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि इसमें ज्यादा कुछ करने का है नहीं, राइट। ये 8 की पावर है तो ये भी कोई 8 की पावर या 2 की पावर बनी जाएगी। पावर्स इक्वेट करने वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है। Whereas when I see this question for, right, अब ये मेरे को डिफिकल्ट इनइक्वालिटी लग रही है, क्वाड्रेटिक भी, I leave it in the first को, right. When I see the first question, a fruit seller has a total of 187 fruits and then there is some ratio but she sells 75 apples, तो मैंने कहा assumption तो नहीं लग रहा है, यहाँ एक स्पेसिफिक नंबर माइनस प्लस हो रहा है, तो अगेन आई लीव दैट। तो शायद इस वाले में मेरे को एक ही मिला, और अगर कोई इस वाले कॉन्सेप्ट से नोन है स्क्वायर रूट वाले से, तो उसको 2 मिल गए हैं, राइट। बट ये अभी एक बार में नहीं कि इनके साथ भिड़ गए, भाई समझ जा, देखा नहीं है ये सवाल कभी पर जाके भिड़ गए, यू नो, नॉट लाइक दैट। Work at time if somebody is comfortable, okay, but again the confusing language over here, सीमा works double, रीना दास, शायद आप छोड़ सकते हो, बट द पॉइंट इज डोंट पैनिक। 5 में से 2 मिले कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, पूरे 22 सवाल है, राइट। अभी देखना यहीं पे आपको रियलाइज होगा कि गेम कैसे खेला जाता है। अब मान लेते मैंने अगला खोला,
देन आई विल पिक दिस वन अप। व्हाई? बिकॉज बोल रहा है सितंबर में कमल अमल विमल 8:6:5 है रेशियो, देन सम परसेंटेज, देयर ऑल्सो परसेंटेज, फाइनल परसेंटेज कितनी है, इट इज ऑल अबाउट परसेंटेज। मेरे को पता है कि मैं अजम्पशन से जाऊंगा। 3 मिल चुके हैं, काउंट करते रहना। राइट, ये इक्वेशन देख के मुझे समझ में नहीं आया, हिट नहीं हुआ कि ये क्या इक्वेशन है, मैंने कभी ऐसी क्लास में प्रैक्टिस नहीं करी, हो गया लीव इट। फंक्शंस कुछ मिलाया जा रहा है, ये टर्म देख के बच्चा छोड़ देता है, इट इज ओके, यू कैन लीव इट। कॉम्बिनेटोरिक्स का सवाल, वैल्यू ऑफ दिस एंड सम ऑफ 4 डिजिट नंबर, इसको भी अगर आप पढ़ोगे तो इट वोंट यू वोंट फील लाइक यार ये अटेम्प्ट करने वाला था। राइट, क्योंकि कुछ नया सिनेरियो है, ऐसा सिनेरियो नहीं है जो आपने क्लास में देखा है। राइट, तो सो फार वी हैव 3 क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि सारे जो हम छोड़ते जा रहे हैं ये क्या आसान थे या डिफिकल्ट थे, हो सकता है इनमें से कुछ आसान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है इसमें से कुछ आसान हो, बट एज ऑफ नाउ द फर्स्ट 15-20 मिनट्स मेरे को 5-6 सेब बिड़ाने हैं, और उसके लिए मैं एकदम उन पे जा रहा हूं जिनको मेरे को गारंटी है कि ये तो खुलेंगे खुलेंगे। तो अभी तक 3 गारंटी वाले खुल चुके हैं। नाउ लेट्स जंप टू दिस। नाउ सी द रिमाइंडर 10 to the power 100 is divided by 7। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। राइट, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, SI नॉट इवन CI। राइट, AP का सवाल, A5 दे दिया, एक और इक्वेशन दे दी, यहां से A और D में एक और रिलेशन आएगा, 2 इक्वेशन 2 अननोन, A और D आ गया तो x100 खत्म। सडनली आई फाउंड 3 मोर क्वेश्चंस, आई एम डन विद 6। ये 6 तो बन ही जाएंगे। अब अगर मैं पहले 10 के साथ ही भिड़ जाऊं और ये मेरे को मौका ही ना मिले ये सवाल देखने का, तो मैंने पेपर खराब कर दिया। दैट इज हाउ पीपल आर एक्चुअली लूजिंग मार्क्स। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चूज द राइट क्वेश्चन। एंड हाउ डू यू चूज इट? अगर आप पूरा पेपर देख पाओगे। कहां से देखना? PDF से देखना है। अभी 6 सवाल बन गए अपने, और 6 सवाल मतलब 18 नंबर हो चुके। अभी देखना आप ये कितना बड़ा नंबर है, लगता नहीं है पर हो जाता है। नाउ लेट्स गो अहेड। स्पीड डिस्टेंस टाइम, ये देखा हुआ सिनेरियो, 2 ट्रेन्स अप्रोचिंग फ्रॉम ईच अदर, जिसमें हम जानते हैं T² इक्वल्स टू T1 T2, डायरेक्ट सवाल। मेंसुरेशन का रेक्टेंगुलर बॉक्स इंस्क्राइब कर दिया गया है स्फीयर के अंदर। इंस्क्राइबिंग फिगर्स हमने वॉल्यूम वगैरह बिल्कुल सीखी है, ये भी पक्का डुएबल होगा। रेशियो का, ग्लास फिल्ड विद 2/3 रिमूव्ड एंड रिप्लेस, रिमूवल रिप्लेसमेंट का डायरेक्ट सवाल, 2-3 बार आप एक बार प्रोसेस कर रहे हो, ये भी हो जाएगा। तो ये 3 और 6, 3 9 मिल चुके हैं। ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब बच्चों ने देखा हुआ था जिसने भी सीरियसली प्रिपेयर कर रखा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो आपकी एक सीरीज बनती है, थ्रेशोल्ड से देखना होता है। ज्योमेट्री में इन सर्कल रेडियस का डायरेक्ट इन सर्कल पूछा गया। ये सारे 5 सवाल डुएबल थे। कहां पे मिले? 15 से 19, और बच्चे पहुंच ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि पहले 10 में ही अटक गए थे। तो व्हाट वी हैव राइट नाउ इज 5 हियर, 3 बिफोर, देन 2 बिफोर, टोटल 10 क्वेश्चन हो चुके हैं जो देखे हुए सिनेरियोज में से हैं, जो हर क्लास में हर बैच में अधिकतर टीचर्स पढ़ाते हैं। राइट, मतलब अगर आप एक सही जगह से प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स टीच दीज केसेस एंड दे आर देयर। वही 10 सवाल, रिपीटेटिव काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स, दिस वी डेफिनेटली नो। राइट एंगल ट्रायंगल में आर के फॉर्मूले, ये 10 सवाल यानी कि 30 नंबर आपके हाथ में थे अगर आपकी क्वांट में पकड़ थोड़ी सी भी ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको एक्सेलेंट होना पड़ेगा, इवन इफ यू गुड एट क्वांट, ये 10 आपके हाथ में थे। आगे बात करते हैं 20-21-22। ठीक है, चलो एक कॉमन रूट, 3-3 इक्वेशन, बच्चा डर जाता है। प्रॉफिट लॉस का सीधा लॉग भी इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, क्लियरली हिंट आ रहा है ये 10 में जाएगा, ये भी 10 में जाएगा, फिर MN वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ये इसके ऊपर आ जाएगा। राइट, बट डजंट मैटर, चलो इसको अभी भी काउंट नहीं करते। हो सकता है बच्चों ने लॉग जो 10th, काफी सारे बच्चों ने मैथ्स 10th में छोड़ देते, उनके लॉग टफ होता है, बट ये सिंपल है। और 2 लाइनर प्रॉफिट एंड लॉस, ये 11 सवाल करने वाले थे, अगर ये 11 कर लो उसके बाद आपको किसी और पे जाने की जरूरत है। राइट, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि इन वीडियो को पॉज करके 11 ट्राई जरूर करना, और कमेंट में बताना कि आप इन 11 में से कितने बना पाए। आपको खुद रियलाइज होगा कि जो 11 हमने चूज करे, 7-8 आप में से सब लोग बना पाएंगे अगर आपने कोर्स खत्म किया है तो। एंड दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच विल टेक लेस टाइम एज वेल। और एक बार समय कम अगर लगा है तो अगर ये सवाल आपने बना दिया आधे घंटे, मान लेते हैं 11, विच इज वेरी मच डूएबल बिकॉज यू हैव चोजन द बेस्ट वंस, तो आपके पास बचते हैं 10 मिनट, उसमें 1-2 और खोल पाओगे आप, वापस आप सेकंड साइकिल एक्सप्लोर करोगे। अब किसी ने अगर कुछ नंबर सिस्टम ज्योमेट्री कम पढ़ा तो उसके वो 11 से कम होते जाएंगे, पर 5 से 6 से सबको मिलेंगे अगर आपने 3 मॉड्यूल भी ढंग से करे हैं तो। राइट, so how to choose? Open the PDF, go through them,
कीप राइटिंग द क्वेश्चन नंबर कि मैं ये क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। मैंने ये सारे क्वेश्चन नंबर साथ साथ लिख दिए। अब मैं जाऊंगा पहले वाले पन्ने पे और उस क्वेश्चन को टैप टैप करके खोलता रहूंगा और एक एक करके वो सारे 11 लगा दूंगा। समय बचता है तो और पे जाऊंगा, नहीं तो जाऊंगा ही नहीं, मेरे को थोड़ी वहां सारे घेरने। नाउ द पॉइंट इज कि लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये 11 सवाल बनाने के थे, राइट। बट एक और प्रॉब्लम है, राइट, बट एक और प्रॉब्लम है जो बच्चों को फेस होती है, दैट इज बैलेंसिंग बिटवीन एलआरडीआई, वर्बल एंड क्वांट। बच्चों को दिखता है ऐसा क्वांट वर्बल एलआरडीआई, ऐसा नहीं दिखता। एक्चुअली आपको कुछ ही ऐसा दिखता है ना, कि क्वांट करें कि वर्बल करें और इन दोनों को पकड़ने जाते हैं तो सीधा गिरते हैं हम खाई में, विच इज एलआरडीआई, द मिक्सचर ऑफ द टू, राइट। Now understand that it is very very important to maintain the balance between these three subjects, right? याद रखना क्वांट में 11 हमने ढूंढ दिए थे 2024 के पेपर में, राइट। 24 के हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊं 66 72 66 मार्क्स, सेक्शनल कट ऑफ अगर मान लेते हैं 90 परसेंटाइल तक हमें सेक्शनल पहुंचाना है तीनों में, तो ये मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी 17 24 और 23 क्वांट वीआरसी एलआरडीआई। पॉसिबल है, वेरी मच डूएबल। 17 मार्क्स और हमने कहां पहुंचा दिए थे, हमने पहुंचा दिए 30 मार्क्स। द पॉइंट, यस एंड नो। एंड इफ यू स्कोर 90 परसेंटाइल इन ऑल थ्री, ओवरऑल आपकी 93 परसेंटाइल बन जाएगी अगर आप सब पे 90 हिट करते हो तो। 17 24 23 40 64 मार्क्स। एंड जनरली व्हाट स्टूडेंट्स वी हैव, एक आध बच्चा होता है क्वांट में अच्छा होता है। अब जो क्वांट में अच्छा है, अच्छा एक्सेलेंट नहीं बोल रहा, अच्छा है, तो वो 10-11 में से 9-10 ढूंढ के 30 नंबर के आसपास ले आता। लाओ भाई, अगर ये बच्चा क्वांट में 30 नंबर ले आए और ये अपना रख रहा है एवरेज की भाई किसी तरह 24 और 23 मार्क्स ले आता, 90 परसेंटाइल सेक्शनल कट ऑफ हिट करानी है, तो इसकी ओवरऑल 77 मार्क्स और ओवरऑल 96 परसेंटाइल बन जाती है। तो दिस इज द टारगेट विच यू आर रनिंग बिहाइंड। आप समझ रहे हो, ये आपका टारगेट है जिसके पीछे आप जा रहे हो। अगर आप क्वांट में 50 ला रहे हो, इधर आप 10-10 नंबर 15-15 नंबर ला के 80 नंबर ला रहे हो, कोई फायदा नहीं है उसका। तो गेटिंग 50 हेयर एंड 10-10 हेयर इज नॉट गोना वर्क, सेक्शनल पार नहीं होगी इनकी, राइट। तो पहला जो एम है वो ये है कि भाई साहब देखो, यहाँ 24 तो मारना ही है और यहाँ पे 23 तो मारना ही है। अगर आप यहाँ पे 17-18 पार कर गए हो, 6 क्वेश्चन पार कर रहे हो, राइट, तो उसके बाद मेक श्योर कि ये आपके हिट हो रहे हो, कि एलआरडीआई में हम और वर्बल में हम 7-8 सवाल बना पा रहे हैं। क्योंकि अगर वो नहीं बना पा रहे तो फिर कोई फायदा नहीं है क्वांट का पूरा सिलेबस करके 15-20 हम सवाल लगा लें, यहाँ कुछ बन नहीं रहा है ना। तो मिनिमम ये मेक श्योर करना है कि 7-8 सवाल आपसे दोनों में बनने शुरू हो जाएं, राइट। हाँ, अगर एलआरडीआई आप कुछ टफ ही आ जाए तो एक सेट भी कभी कभी काम कर जाता है, राइट। बट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू गेट, यहाँ पे तो आपको चाहिए ही चाहिए 8 to 9 करेक्ट वर्बल में। पिछले 5-6 साल का अगर ट्रेंड देखें, अगर वर्बल में 9-10 सवाल सही नहीं हो रहा तो मजा नहीं आ रहा, फिर बात नहीं बन रही, फिर वो लैक हो जाएगा चाहे क्वांट में 50-60 नंबर ले। तो जनरली हमने देखा है कि एक बच्चा क्वांट अच्छा रहता है जिसका, जो क्वांट वाली साइड से आ रहा है, तो 30 नंबर लाएगा तो काम बन जाता है। इधर बस कट ऑफ पार करा, उधर 30 लाओ। एंड फॉर द पीपल जिनका वर्बल अच्छा है, क्वांट में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं गाइस, आप लोग के लिए वर्बल अराउंड 35-36 12 क्वेश्चन के आसपास हिट करने की कोशिश करो, राइट। अब वर्बल में एक्यूरेसी कम रहती है तो इसमें आपको कहीं ना कहीं 15 क्वेश्चन करोगे तब इतने नंबर आएंगे, राइट। बाकी क्वांट और एलआरडीआई इतने नंबर तो पहुंचाना है। क्वांट में 17 भी नहीं पहुंचा पा रहे तो यहाँ 50 लाके कुछ नहीं होगा। अगर हम ये टाइप ऑफ नंबर हिट कर दें, ये वो बच्चा है जिसका वीएआरसी थोड़ा स्ट्रॉन्गर साइड पे है, बट क्वांट एलआरडीआई जस्ट मिनिमल एकदम बॉर्डर लाइन पे खड़ा है, 75 मार्क्स 96 परसेंटाइल तब भी आएगा। बट इन केस इफ यू आर गुड, right, if you're good in all the three subjects, then this is very much doable and this is what we should aim. 30 35 30, anything above that is bonus, right. If you are excellent here, थोड़ा सा यहाँ पे खेल हो सकता है, थोड़ा नीचे चल सकता है, वो थोड़ा नीचे चल सकता है। अगर आप यहाँ बहुत अच्छे हो तो ये थोड़ा सा नीचे 30 तक जा सकता है, बट 30 is the borderline for verbal and 25 for quant and LRD. If you're not getting 25 30 and 25, राइट, एंड 80 मार्क्स वाला स्कोर इस तरीके से, तब तक फिर वो बात आएगी नहीं, कॉल्स आने के चांसेस कम हो जाते हैं, राइट। बट अगर आप 30-35-30 वाला पैटर्न पकड़ते हो तो दैट्स ग्रेट। इन दैट केस यू कैन इजीली गो अप टू 99 परसेंटाइल। 95 मार्क्स बनाने, कहाँ से बनाने, ऐसे बनाने। ऐसा नहीं कि 95 मार्क्स आ रहे हैं भाई, यहाँ 50 मार दिया था, एलआरडीआई में 30 मार दिया था, वर्बल में 10 मारे थे, इससे हम कहीं नहीं जा रहे, राइट।
So understand that you need to identify where you are lacking and you need to start working in that direction. Balance between all the three sections is very very important. और ये मिस्टेक मेजोरिटी ऑफ द पीपल कर बैठते हैं, इसका वर्बल अच्छा वर्बल ही पड़े जा रहा है. आई हैव सीन स्कोर कार्ड्स, राइट, एवरी ईयर आई सी स्कोर कार्ड्स. 50 मार्क्स हेयर, 30 मार्क्स हेयर, 10 हेयर. LRDA में 10 ही है, सेट ही नहीं बोला. अब ऐसा करने के वजह क्या रही होगी कि बच्चा वर्बल पढ़ता रहा, क्वांट का सिलेबस ही खत्म करता रहा. LRDA उसको लगा कि यार वो तो लॉजिकली होता है, लास्ट डे लग जाएगा. नहीं लगता. प्रैक्टिस ही लगवाएगी LRDA के सेट साहब से, नथिंग एल्स. नो थ्योरी, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि आप याद करके जाओगे वहां लग जाएगा. यू हैव टू प्रैक्टिस मल्टीपल सेट्स, तभी वहां जाके लगेंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे. इवन आई टेल यू, इफ देयर इज अ टीचर जो क्वांट LRDA पढ़ाते हैं, जब वो LRDA से थोड़ा ब्रेक लेके सिर्फ क्वांट पढ़ाने लगते हैं, उनको भी दिक्कत आती है LRDA जाके सॉल्व करने में. राइट, जब हम लोग भी कभी पेपर दोबारा देने जाते हैं तो महीने पहले से थोड़े से 2-2, 4-4 LRDA सेट्स प्रैक्टिस करने लगते हैं डेली. Because if you are looking for those high scores, you need this. And you need a balance between all these three. Ultimately, I never want any of my student कि वो जाके एक सब्जेक्ट पूरा फोड़ा है और बाकी तो सब्जेक्ट खराब हो गए, या 2 सब्जेक्ट पूरे फोड़ दिए कि 2 में मिला के ही 90 हिट हो गया, बट एक में 10 ही नंबर ला पाया, सेक्शनली रह गई. ये सब चीजें इतना हर्ट कर दी ना कि वो बेकार हो गया ना, फिर वो पूरी मेहनत आपकी भागी. तो ऐसा मत होने देना. अपने मॉक्स में आइडेंटिफाई करो कि आपको वो एक टॉपिक या एक सेक्शन है जो हमको लेके डूब रहा है, तो पहले उसको सुधारो. वो आपसे ज्यादा टाइम मांगता है. अभी कर नहीं पाता बच्चा. बच्चे को क्या लगता है, मेरे को मैथ्स पढ़ने में मजा आता है, तो मैं जब भी पढ़ने का सोचूंगा मैथ्स ही उठाऊंगा और मैं 4 घंटे मैथ्स पढ़ता रहूंगा, और माइंड को एक फॉल्स फीलिंग आएगी कि आज का दिन मेरे लिए अच्छा था, मैंने बहुत पढ़ाई करी है, 4 घंटे पढ़ाई करी है, बट एक्चुअली वो दिन खराब गया है. क्योंकि ये तो स्कोर बढ़े जा रहा है, इसको तो 50-55 तक ले गए हैं और वर्बल में 10 ला रहे हैं. फिर फायदा क्या? फिर तो यहाँ 60 क्या 66 में 66 ले आओ, कुछ नहीं होगा. राइट, so make sure that you don't make a mess of the paper just because of this, that you are too much dependent on one section. Make a balance between all these 3 sections, and remember, you can do that by opening the PDFs and scrolling what or right questions you have to attempt. How do you see that? By just watching all of them, trying to relate what are those scenarios जो आपने किए हैं या देख रखे हैं. ऐसे 6 से 7 सवाल 100% मिलेंगे आपको जो आपके देखे हुए होंगे. वो जब उस वाली विंडो में आते हैं ना, जो क्वेश्चन 1 विंडो, यहाँ पे एक छोटे छोटे फॉन्ट में लिखा होता है ABCD, तो वो अलग से दिखते हैं, मजा नहीं आता उनको देखने. बट एक बार PDF में देखोगे ना तो वो आपको अच्छा लगता है. आपने PDF में प्रैक्टिस कर रखी होती है DPP में, तो एक बार PDF में खोलना जरूर उसको, और 2 मिनट वहां पे स्क्रॉल करो. स्क्रॉल करके दिख गया 6, 7, 8, 10, 12 मैंने लगाने, पहले उनको साइड में लिख दिया, पहले उनको अटेम्प्ट करेंगे. पता है आपको ऑलरेडी, माइंड जो है प्रिपेयर हो गया कि मैं एक क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन करने जाने वाला हूं, अब मैं एक मिक्सचर का क्वेश्चन, रिमूवल रिप्लेसमेंट डायरेक्ट, वो डायरेक्ट सिनेरियो वाले क्वेश्चन हैं, सेटर्स हैं, बस ढूंढने हैं. बच्चा उन सेटर्स को ढूंढ ही नहीं पाता, वो बदलता रह जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 में. पीपल डोंट इवन यूज द टूल दैट आर अवेलेबल. वो हैं तो कुछ फायदे के लिए, और वो जाते हैं कितनी भी स्ट्रेटजी बना ले, पेपर आएगा सीधा RC लगाने लग जाएंगे लाइन से. देख तो लोग, क्या पता जब आप RC चारों पढ़ रहे हो, 4 में से कोई एक ऐसा RC आ जाए जो आपने पढ़ रखा हो आर्टिकल, एंड इफ नॉट द आर्टिकल, हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको पसंद का हो, तो उसको पढ़ना आसान रहेगा. सेम फॉर LRDI. एक बार सारे साइड में सेट्स देखो तो सही. क्या पता एक सेट को सिर्फ आंखों से देख के ही, एक ऊपर ऊपर से देख के आपको समझ में आ रहा है यार ये तो DI ग्राफ साफ समझ में आ रहा है, इसका एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस ये कहना चाह रहा है. एटलीस्ट DI सेट्स तो देख के ही समझ में आ जाता है कि यार ये सेट समझ में आ रहा है कि नहीं. सेट समझ में आ गया, ग्राफ समझ में आ गया, तो फिर बनना ही है वो. बेसिक परसेंटेज रेशियो लगता है, फिर बना ही लोगे. राइट, LR में ठीक है, यू हैव टू गो थ्रू इट एंड देन यू विल मेक श्योर कि हाँ ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, मिसिंग लिंक्स ज़्यादा हैं या कम है. राइट, but quant, verbal and DI, you will be able to get benefit from this particular tool, that you open up the PDF, watch it all, identify the right question and then jump to the questions rather than just following an order कि भाई लाइन से चलते हुए जाएंगे. No. And balance between all these 3 is very important. If you focus in those 2 areas, आई एम वेरी श्योर कि आपके मॉक्स के स्कोर अगर स्टक हो गए हैं ना, तो वो 10-20 से बढ़ जाएंगे. और अगर बढ़ जाए तो इसी वीडियो पे आके बताना कि हाँ भाई बड़े हैं. वो कमेंट्स मुझे 1 महीने बाद डेफिनेटली दिखेंगे इसी वीडियो पे, अगर तुम फॉलो करोगे तो. ऑलराइट, चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट सच वीडियो.